सुबह की भाग दौड़ में और बहुत ही जल्दबाजी होती है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो जल्दी से टिफ़िन हम कैसे तैयार करें। तो चलिए आज एक टिफ़िन रेसिपी हम शेयर करते हैं और वो बनाएंगे हम पोहा से। तो पोहा नॉर्मल वाला कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पोहा को ले लिया है। अब ये छन्नी में डाल के पहले तो हम इस पोहा को छान लेंगे। तो छोटे छोटे पीस हैं, जो यह गंदगी है वो निकल जाएगी। और छानने के बाद इसी छन्नी में हम इस पोहा को बहुत ही अच्छे से धो लेंगे। तो देखिए गंदगी हमने छान के ये निकाल दी है। यहाँ पे बहुत ही गंदगी निकली थी, छोटे छोटे पीस थे इसमें। तो हमने ये छान दिया। अब यहीं पे हम धुल देते हैं। धुलना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से धुल लेंगे क्योंकि पोहा हमारा रेडीमेड बना हुआ होता है। तो अगर थोड़ी सी धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी के कण हैं, तो वो धुलते से निकल जाएंगे। 2-3 बार पानी डाल के इसी छन्नी में हम धुल लेंगे। और धुलने से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा पोहा भीग भी जाएगा और भीगने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है इस टिफ़िन रेसिपी के लिए, नाश्ता के लिए। तो बस हमने देखिए धुल दिया है बहुत ही अच्छे से। अब इसको रखेंगे साइड में। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे, तो उनकी पहले करेंगे कटिंग। तो देखिए हमने आलू ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, इनको हम काट लेते हैं। पहले छील लेते हैं फटाफट और फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो बिल्कुल बारीक करके हम पहले आलू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बारीक करके काटेंगे। मोटे मोटे आलू बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बारीक करके ही हमें काटना है और बारीक करके ही हम डालेंगे। तो देखिए आलू की तो हमने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हम प्याज की भी कर लेंगे। प्याज को ऐसे रफली काट देंगे, थोड़े से बारीक पीस करके। तो प्याज भी देखिए लीजिए हमने काट लिया है। एक हम और डालेंगे, थोड़ी सी बीन्स डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ही बीन्स डाल देंगे। बीन्स को भी हम बारीक करके काट लेते हैं। तो बीन्स भी हमारी कट गई हैं। तो लीजिए सब्जी तो हमने काट कर रेडी कर ली है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो चलते हैं बनाने की तरफ। तो सबसे पहले ले लेंगे हम ये पोहा को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होके वो हमारा भीग गया है। तो बहुत ही शानदार हो गया है, एकदम खिला खिला। तो हमारी जो नाश्ता बनेगा बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार होगा। अब आ जाते हैं गैस की तरफ। तो गैस में थोड़ा सा हम देसी घी या ऑयल, जिसमें भी आप बनाना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने देसी घी का यूज किया है। तो जब ये गर्म हो जाएगा तो थोड़े से हम डालेंगे इसमें सरसों के दाने और यहाँ पे ही डाल देंगे हम हींग। अब इनको भुन जाने के बाद हम डाल देंगे एक लाल मिर्च, जिसको हमने हाथ से तोड़ के डाला है। और हम यहीं पर जो प्याज हमने काट कर रखा था उसको डाल देंगे। तो प्याज के साथ साथ ही हमने जो आलू काट के रखे थे ना, इसको चला के आलू को भी हम यहीं डालेंगे, क्योंकि आलू हमें यहीं पे डालना है। और आलू इतना हमें भूनना है जितने आलू हमारे यहीं पे गल जाएं। तो सभी आलूओं को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इन आलूओं को डाल के बहुत ही अच्छे से पका लेते हैं। पकने में लगभग हमें इनको 2 मिनट लगेंगे। और यहीं पर देखिए हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हमने डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आलू और प्याज को अलग करके डालेंगे, जिससे ये हमारे कड़ी पत्ता अच्छे से भुन जाएंगे। अब क्या करना है, अब इन आलूओं को, प्याज को बहुत ही अच्छे से भूनना है, पकाना है। और इतना पकाना है कि आलू हमारे गल जाएं। तो चलाते चलाते पकाएंगे। इनको पकाने में कुल हमारे 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और आप देखेंगे बहुत जल्दी ये आलू सॉफ्ट भी हो जाएंगे। पकाते टाइम ध्यान रखेंगे, इनको चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए आलू हम चेक कर लेते हैं क्या सॉफ्ट हो गए हैं हमारे। अगर आलू सॉफ्ट हो गए हैं तो समझ लीजिए पक के तैयार हो गए हैं। देखिए आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है इनको, अब और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे।
अब यहाँ पे जो बीन्स काट के रखी थी वो आलू सॉफ्ट हो जाने के बाद, आलू गल जाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना है। इतने ही अगर इस स्टेज पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पक जाएंगी। अब देखिए ये हमारे बीन्स भी पक गई हैं। अब तो क्या करना है, यहाँ पे हमने एक टमाटर और काट के रखा है, उसको भी डाल देते हैं। टमाटर डालने से क्या होगा, थोड़ा सा हमारा खट्टापन भी आएगा और हमारा रेसिपी थोड़ी सी ड्राई नहीं बनेगी। अब यहाँ पे हमारा टमाटर जल्दी गल जाए या और चीज़ें जो थोड़ी बहुत कच्ची रह गई हैं तो नमक डाल देंगे और यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। बहुत ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे हम। और थोड़ी सी डाल देंगे हम हल्दी। हल्दी पाउडर डालते रहे हम ध्यान रखें, थोड़ा सा साइड में डालें। अगर यहाँ घी तेल है उसमें डालें तो हल्दी हमारी अच्छे से भुन जाएगी। अब इनको डालने के बाद टमाटर सॉफ्ट होने तक इनको भी हम पका लेंगे। चलाते हुए पकाएंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है इन चीज़ों का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चाइनीज ट्विस्ट देने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इनको टमाटर वगैरह को चलाते हुए पका लिया है। अब हम जो सॉसेस हैं वो ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम विनेगर डाल लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी यहाँ पे ही हम डालेंगे चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। और यहीं पे डाल देंगे हम केचप, टमाटो केचप। 1 पाउच रखा था मैंने, वही डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारा टेस्ट भी और बढ़ जाएगा और बच्चे बिल्कुल भी मन से खा के आएंगे। बच्चों को चाइनीज चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। तो घर पे ही हमने बना दी चाइनीज, कोई नुकसान नहीं है और बिल्कुल हेल्दी ये बन के तैयार हुई है। अब हमने जो पोहा लिया है उसको डाल देते हैं। अभी एक मसाला और डालेंगे इसमें, जो और इसमें 4 चांद लगा देगा और बच्चे और भी मन से खाएंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से चला लेते हैं, चलाते हुए पका लेते हैं, फिर हम उस मसाले का यूज करेंगे। तो देखिए कितना शानदार ये रेसिपी देखने में लग रही है। अब यहाँ पे डाल देते हैं पास्ता मसाला, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। और इससे तो भाई डालते ही बच्चे एकदम चट करके आ जाएंगे। बिल्कुल टिफ़िन बॉक्स हमारा खाली आएगा, बिल्कुल भी एक कड़वी बच के नहीं आएगा। तो हमने आज ये तैयार किया ओनली 10 मिनट में। ये 10 से 8 मिनट में हमने तैयार कर दी है टिफ़िन रेसिपी। अब हम डाल देते हैं बहुत सारा धनिया यहाँ पे। तो लीजिए ये हमारी जो पोहा की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, या पोहा बनके तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। अब क्या करेंगे, हम प्लेटिंग कर लेते हैं और टिफ़िन लगा लेते हैं। बिल्कुल आसानी से बन गई ना ये पोहा रेसिपी, हमारी पोहा की खिचड़ी। देखिए देखने में कितनी शानदार लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनती है ये। और बनाना बिल्कुल आसान है, सुबह की भागदौड़ में तो बिल्कुल ही आसान है। तो जब कुछ समझ में ना आए तो पोहा अगर आपके पास रखा है तो झटपट से ये बना दीजिए और बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दीजिए। बच्चे बिल्कुल चट करके आएंगे इस रेसिपी को। तो लीजिए ये हमारा टिफ़िन भी पैक हो गया है। अब भाई ये बच्चे खाने के लिए तैयार हैं। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए